हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सीए फाउंडेशन के जो मॉडल टेस्ट पेपर्स है ना, उनके सॉल्यूशंस के बारे में। अब देखिए, इस वीडियो में मैं आपके मॉडल टेस्ट पेपर का पूरा तो सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा। मैं क्या करवाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पेपर नंबर 3 है, उसमें से भी मैं सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेने वाला हूँ। और देखिए, ये जो सीरीज़ मैं पूरी बना रहा हूँ, इसमें क्या है कि इसमें क्या करूँगा मैं, मॉडल टेस्ट पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे आपके जितने भी मॉडल टेस्ट पेपर हैं, सितंबर 25 के लिए, उससे आगे के लिए भी ये वीडियोज़ आपको देखेंगे तो आप बहुत फ़ायदा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस ना मैथमेटिक्स में क्या रहता है, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एमसीक्यू में नहीं, मैं कहूँगा कि सीए फाउंडेशन का जो भी एमसीक्यू रहता है ना, एमसीक्यू पेपर रहता है, वो पूरा क्वेश्चंस के पूरे के पूरे मतलब रिपीट होते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ऑप्शंस भी रिपीट होते हैं। मतलब जैसे ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट का ए नॉर्थ वेस्ट है, तो आपको एग्जाम में ऐसा का ऐसा ही नॉर्थ वेस्ट देखने को मिल जाएगा। इस तरह से होते हैं रिपीट। तो इसी वजह से आप अगर बाद में कभी देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है ये वीडियो। बट अभी फ़िलहाल जो सितंबर 25 के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें मैं आपको सॉल्यूशन बहुत डिटेल वे में करवाने वाला हूँ, बहुत स्पीड में करवाने वाला हूँ। मतलब जितनी स्पीड हो सकती है उतनी स्पीड में करवाऊँगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा स्पीड में जाऊँगा। बट हाँ, एग्ज़ाम की स्पीड से तो बहुत कम रहेगा, इतना है। एग्ज़ाम में आपको इससे थोड़ी-सी फ़ास्ट स्पीड रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको इसमें एक्सप्लेन भी करूँगा ना, इस वजह से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर से करिएगा, हमारे लिए बहुत अच्छा ये मोटिवेशन रहता है। आप लेकिन पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, तो आप वीडियो को देखिएगा ज़रूर एंड तक। मतलब एक भी क्वेश्चन मिस कर देंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, इतना मैं कह सकता हूँ। तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, ठीक है? बाकी अगर आप अपने डाउट्स के लिए आएँ तो गो फॉर इट, आप अपने डाउट्स ही देखिए सीधा जो आपको नहीं आ रहे। बाकी ये है कि हाँ, अगर आप पूरे सॉल्व कर रहे हैं, खुद से भी कर रहे हैं ना तो भी ठीक है। आप मतलब अगर खुद से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप खुद से नहीं कर पाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि इसमें मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर्स के सॉल्यूशन करवा दूँगा ना, ये सीरीज़ बना दूँगा मैं। इसमें आपको क्या है ना कि सारे मॉडल टेस्ट पेपर करने हैं, ज़रूर करने हैं। अब वो आप खुद कर नहीं पाते। अगर आप वो खुद नहीं कर पाते तो आप वीडियो देखिए। वीडियो देख के आपसे जितना हो जाएगा ना, बहुत अच्छा है। क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं भाई साहब, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। क्यों? मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि जितने भी सारे आपके एमटीपी हैं, मॉक टेस्ट पेपर, जितने भी आपके सारे आरटीपी हैं, ठीक है? जो आपके लिए मतलब मोस्ट रिलेवेंट हैं। जितने भी आपके पीवाईक्यूज़ हैं, ठीक है? पीवाईक्यूज़ हैं या पीवाईपीज़ हैं, वो सब जो है ना, इसमें कंबाइन कर दिया इन्होंने मॉडल टेस्ट पेपर में, ऐसा कर दिया है। ठीक है? 8 एक मतलब ला दिए हैं, उसमें सब ये कंबाइंड है, आपके आरटीपी, एमटीपी और पीवाईक्यू। और भी शायद और कुछ भी इसमें कंबाइन किया हो तो पता नहीं, बट इतना तो कंबाइन है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को यहाँ से। अभी तक के मतलब ठीक है, इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, बट ये सिर्फ़ इसी वीडियो के लिए। बाकी जो बाकी वीडियोज़ रहेंगी उसमें तो अब हम सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ना। तो मैंने आपको बता दिया कि हम इसमें क्या-क्या करने वाले हैं, इस पूरी सीरीज़ में क्या-क्या करने वाले हैं, मैंने आपको बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चंस, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम। इसमें क्या किया है मैंने, जो आपके मॉडल टेस्ट पेपर्स हैं ना, उसके रीज़निंग के क्वेश्चंस मैंने इस पीडीएफ में लगा दिए हैं। ये और मैंने उसमें कुछ ख़ास अलग नहीं किया है, बस उस पीडीएफ में से रीज़निंग के क्वेश्चंस अलग कर लिए हैं, बस इतना मैंने किया है, ठीक? बाकी जो मैं ख़ास अलग करने वाला हूँ, वो अब करने वाला हूँ। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपका? संगीता लीव्स फ्रॉम हर होम। वो अपने घर से निकली, ये उसका घर मान लो। अपने घर से निकली, शी फर्स्ट वॉक 30 मीटर्स इन नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट में वो 30 मीटर चल रही है सबसे पहले। नॉर्थ वेस्ट ये होता है अपना, ठीक है? नॉर्थ वेस्ट में सबसे पहले 30 मीटर चल रही है, तो हम 30 मीटर लिख लेंगे। अगर आप बाकी अगर आपको पता नहीं है ना कि डायरेक्शंस क्या क्या होती हैं, तो आप एक जगह ना कोने में लिख लो, रफ पेपर पे कोने में लिख लो, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, दायां ईस्ट, बायां वेस्ट, राइट ईस्ट, लेफ्ट वेस्ट, ठीक है? इस तरह से आप लिख लो। हाँ, और अब ये बाकी ये देखो, ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, ठीक है? ये क्या कह रहा है? नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करती है, मतलब ये नॉर्थ वेस्ट है ना, नॉर्थ वेस्ट में चलती है सबसे पहले 30 मीटर।
एंड देन 30 मीटर इन साउथ वेस्ट। अब यहाँ से साउथ वेस्ट ये रहा, इस तरह से साउथ वेस्ट 30 मीटर चलती है यहाँ से, ठीक है। देन उसके बाद क्या करती है, नेक्स्ट 30 मीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। अब ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 30 मीटर चलती है, ठीक है, 30 मीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है। देन उसके बाद क्या करती है, वो मुड़ जाती है यहाँ से मुड़ जाती है, मतलब चलना स्टार्ट कर दिए थे यहाँ से मुड़ के। ये कह रहा है फाइनली शी टर्न्स टुवर्ड्स हर हाउस, मतलब यहाँ से वो अपने हर हाउस की तरफ मुड़ जाती है, अपने यहाँ से। तो अब वो पूछा है इन विच डायरेक्शन शी इज मूविंग, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब यहाँ से ये मुड़ गई ना, तो वो क्या इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। और ये डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ ईस्ट विल योर आंसर। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, रश्मि स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एक्स, इसने पॉइंट एक्स से स्टार्ट किया है। पहले हम यहाँ पे ये बना लेते हैं, मैंने मिटो दिया, पता नहीं क्यों रफ कर दिया उसको। पॉइंट एक्स से स्टार्ट करती है, वॉक करती है 5 किलोमीटर ईस्ट में, ठीक है। हम ये मान लेंगे ये पॉइंट एक्स है, ठीक है, ये पॉइंट एक्स है। यहाँ से ईस्ट ये होगा, मतलब ये थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है, यहाँ से ईस्ट ये होगा। वो चल रही है यहाँ पर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर लिखा है ना, तो 5 किलोमीटर चल रही है, ठीक है ना। वो सीधी चलेगी भी नहीं, थोड़ी ऐसे ऐसे लहरा के चलेगी, कोई नहीं, ठीक है। टर्न लेफ्ट एंड वॉक स्ट्रेट 2 किलोमीटर, यहाँ से लेफ्ट मुड़ के सीधा 2 किलोमीटर चल रही है वो, ठीक है। देन उसके बाद क्या करें, अगेन लेफ्ट लेके 7 किलोमीटर चल रही है वो, ठीक है। दोबारा लेफ्ट लेके वो 7 किलोमीटर चल रही है, ये 7 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द पॉइंट एक्स। अब वो पॉइंट एक्स से किस डायरेक्शन में है, मतलब वो अब पॉइंट एक्स से इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। और ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब डी विल योर आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया या फास्ट हो गया, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। फाइंड आउट द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में हमको नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। अब देखो, सबसे पहले सीरीज में हम क्या करते हैं, गैप फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका गैप लिख लेंगे। यहाँ का गैप कितना है, +4। यहाँ का कितना है, यहाँ का गैप है +4, और यहाँ का गैप है आपका +2। यहाँ का गैप आपका +2 हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ का गैप आपका +4 है, 13 और 4 17 होते हैं ना। यहाँ पे आपका गैप +2 है, सबसे पहले आपको गैप देखना है। और यहाँ का गैप आपका +4 है, और यहाँ का आपका +2 है, ठीक है। और यहाँ का गैप आपका क्या आएगा फिर, +4। और इसके बाद हमें यहाँ का पूछा है, ठीक है, तो वहाँ आ जाएगा +2। देखो दोबारा देखो, अगर आपको समझ में ना आया हो तो इसको पहले मिटा दो, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना शायद, इसलिए आपको समझ में ना आया हो, ठीक है। दोबारा देखो, ये क्या कह रहा है, 7 से 11, ठीक है, 7 से 11 मतलब 7 से 11 मतलब आपका क्या है, +4। और 11 से 13 क्या है, +2। 13 से 17 क्या है, +4। 17 से 19 क्या है, +2। और 19 से 23 क्या है, +4। और 23 से 25 क्या हो रहा है, +2। 25 से 29 क्या हो रहा है, +4। अब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, +2, क्योंकि सीरीज ऐसे ही चल रही है ना, +4 +2 +4 +2 +4 +2 +4 +2, ठीक है। तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, मतलब 29 + 2 कितना हो जाएगा आपका, 31 विल योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ मशीन इज कोडेड एज 9 7 9 14
15, 20, 11। अगर हम मशीन को इस तरह से कोड कर रहे हैं तो हमको डेंजर को किस तरह से कोड करना है ये पूछ रहा है इसमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे, मशीन है ना, तो MAC, अरे लो भाई ए बना दिया बस, CHIN, ये फैक्टोरियल बन गया भाई, आई तो फैक्टोरियल बन गया, NE। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर रखेंगे। M कितने नंबर पे आता है आपका, 13th नंबर पे। मतलब जो ABCD ऐसे करेंगे ना, ABCDEFGHIJKLM, ऐसे आपका 13th नंबर पे M आएगा, A आएगा फर्स्ट पे, C आएगा 3 पे, H आएगा आपका कितने पे, 8 पे, I आएगा 9 पे, और N आएगा आपका 14 पे, E आएगा आपका 5 पे। ठीक है, यस। अगर हम इसमें देखेंगे कि भाई ये सीक्वेंस, मतलब इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, इसमें क्या सीरीज चल रही है, क्या लॉजिक लग रहा है, ये देखें हम। तो देखो +3, ठीक है, ये देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, +6, 3 नहीं 6, +6 +6 +6 +6 +6 +6। ठीक है, किस तरह से, मतलब 13 है, M आता है 13वें नंबर पे, 13 में 6 प्लस करेंगे, 13 में 6 प्लस करेंगे 19। A आता है पहले नंबर पे, 1 में 6 प्लस करेंगे तो 7, C आता है तीसरे पे, 6 प्लस करेंगे तो 9, H आता है 8 पे, 6 प्लस करेंगे 14, I आता है 9 पे, 6 प्लस करेंगे तो 15, N आता है 14 पे, 6 प्लस करेंगे तो 20, E आता है 5 पे, 6 प्लस करेंगे तो 5। अब इसी तरह से हम डेंजर का निकालेंगे। देखो D कितने बार हम लिख लेंगे, सबसे पहले D आता है 4 पे, A आता है 1 पे, N आता है 14 पे, G आता है आपका 7 पे, E 5 पे आएगा आपका, और R आएगा आपका 18 पे। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए, अगर नहीं भी याद है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, एक जो ब्लैंक पेपर है ना, सबसे पहले आपको जाके उस पर लिख लेना है, क्योंकि ना आपके ये मतलब थोड़े जो सीरीज़ वगैरह में ABCD कुछ ज़्यादा आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख भी लेंगे तो ना आपका कुछ खास टाइम बर्बाद नहीं होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फिर मैथ में बहुत तेज़ी स्पीड दिखानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि भाई पहले से ही बहुत टाइम कम है ना। तो अब इसका हमको कोड क्या बनाना है, देखो जो इसकी वैल्यू है उसमें +6 करके कोड बनाया है ना, जो इसकी वैल्यू है उसमें +6 करके कोड बनाया है, इसी तरह से हम इसका कोड बनाएंगे +6 करके, इसका हम कोड बनाएंगे +6 करके। हाँ, तो +6 करेंगे हम, दूसरे पेन से लिखेंगे, थोड़ा आपको समझ में आ रहा है इसलिए 4 + 6 करके हम क्या लिखेंगे, 10, 1 + 6 7, 14 + 6 20। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ लीजिए, अगर आ गया है तो एक बार और देख लीजिए, कुछ नहीं जा रहा आपका, एक बार छप जाएगा दिमाग में तो अच्छा रहेगा। 6 + 7 13, 5 + 6 = 11, 18 + 6 = 24। अब ये आपका कोड हो चुका है, जो है आपका आंसर। लेकिन क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले देखना है कि ये आपके ऑप्शन में है कि नहीं। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो आप दूसरा कुछ मतलब लगाएंगे लॉजिक, बट आपको ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर C, ठीक है, ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा। 10 7 20 13 11 4 24, 10 7 20 13 11 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। बट जो मैंने यहाँ पर आपको आंसर की दी है ना, लास्ट में, सबसे लास्ट में हमने आंसर की भी दे रखी है आपको। देखिए ये जो आंसर की दे रखी है, इसमें ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर B लिखा है, मतलब आप, वहाँ हमारा आंसर निकल रहा है C। अब उसके अलावा और कुछ ऑप्शन थोड़ी है अपने पास, मतलब B तो हमारा किसी भी तरह से नहीं आएगा। देखो कैसे नहीं आएगा, मैं बता देता हूँ। B आएगा मतलब यहाँ पर 13 आएगा, है ना, फर्स्ट लेटर हमारा 13 कैसे हो जाएगा, फर्स्ट जब ये M को 13 लिख रहा है, सोच के देखो, जब ये M को 13 लिख रहा है तो D को 13 कैसे लिख देगा भाई साहब। अगर ये पीछे से भी चलेगा तो E को 13 लिख रहा है, मान लेंगे अगर हम E को 13 लिख रहा है
तो आर को भी 13 थोड़ी लिखेगा, ठीक है। जो हमारा लॉजिक है एकदम सेट है, एकदम फिट है, एकदम बढ़िया लॉजिक लगा रखा है हमने। सी आपका आंसर है। जो ICAI का जो ये है ना मॉडल टेस्ट पेपर, इसमें यह आंसर आपका गलत दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, जो कि इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर सी होगा। अगर आप बी किसी भी तरह से निकाल सकते हैं तो भाई निकाल लो, बी निकाल लेना भाई। अगर आप किसी भी तरह से बी निकाल सकते हो तो बी आपके लिए सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ होते हैं जो कैसे भी करके इधर उधर से निकाल देते हैं ना आंसर, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ABCDE and F, ये बंदे बैठे हैं एक सर्कुलर राउंड राउंड टेबल पे, ठीक है। जो मतलब सर्कुलर उसमें होगी ना राउंड टेबल जो है, ये सर्कल में, ठीक है, बैठे हैं ABCDEF, ठीक। मान लो ये बैठे, हमको दो बनानी पड़ेंगी इसमें। यस, ये बैठे हैं अपने सर्कुलर टेबल पे। अब आगे क्या कह रहा है, ए इज बिटवीन E and F। जो ए है, मान लो ए अगर यहाँ पर बैठा है, ठीक है, तो ई यहाँ पर बैठा है, ठीक, और एफ यहाँ पर बैठा है। और फिर से अब हमको नहीं पता ना भाई साहब एफ किधर है ई किधर है। तो अगर ए यहाँ पर बैठा है, ए अगर यहाँ पर बैठा है तो एफ यहाँ पर भी हो सकता है और ई यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमने दो दो टेबल बना ली। आगे क्या कह रहा है, ई इज अपोजिट टू डी, मतलब ई के अपोजिट में डी है, ठीक है। दो, यहाँ पर तीसरा है डी, ये अपोजिट में है ना डी, ठीक है। और दो बंदे और यहाँ पर बैठेंगे अभी। आगे कह रहा है, एंड सी इज नॉट आइदर ऑफ नेबरिंग सीट्स ऑफ ई। जो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो डी डी के, हाँ डी को बिठाना तो भूल गए हम, यहाँ पर डी बिठा देते हैं। क्या कह रहा है, जो सी है ना, सी ई की किसी भी सीट पर नहीं, आइदर सीट्स, हाँ, ई की किसी भी साइड नहीं बैठा है, ना तो यहाँ पर बैठा है ना तो यहाँ पर बैठा है, तो ना यहाँ पर सी है ना यहाँ पर सी है, किसी भी साइड सी हो ही नहीं सकता। हु इज अपोजिट टू बी। अब देखो, यहाँ पर दो बंदे यहाँ पर बैठने थे, ठीक है, अब ये अपोजिट ही है। यहाँ पर दो बंदे यहाँ पर बैठने थे, है ना। तो यहाँ पर तो सी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बोल रहा है कि नेबरिंग में नहीं है सी, और यहाँ पर भी सी नहीं हो सकता। तो सी होगा यहाँ पर या तो फिर यहाँ पर, है ना। अब क्या पूछ रहा है, हु इज अपोजिट टू बी। अब बचा कौन, बी बचा ना। अब बी यहाँ पर बचा है तो बी के अपोजिट में कौन हुआ, एफ। और अगर इस फिगर के हिसाब से देखो तो बी यहाँ पर आएगा और बी के अपोजिट में कौन बैठेगा, एफ, ठीक है। मतलब दोनों फिगर से आंसर आपका वही आना है, किसी भी तरह बना लो आंसर वही आएगा, तो आपका एफ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है अपना, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ देखकर, अ मैन सेड टू अ वुमन, एक आदमी ने एक लड़की से कहा, एक लड़की से बोला, ठीक है, लड़की से बोला, औरत से बोला, हिज मदर इज ओनली डॉटर। ये क्या है, डॉट 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 डॉटर है ये, ठीक है, डॉटर ऑफ योर फादर। मतलब देखो, हीज मदर कोई आदमी है, ठीक है, कोई ये आदमी है, क्योंकि हीज मदर है, हीज मदर, हीज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। योर फादर की जो है वो ओनली डॉटर है, ये फादर है तो ये पॉजिटिव हो गया। अब इस आदमी ने ना एक औरत से बोला है, ठीक है, एक आदमी ने एक औरत से बोला है कि जो ये बंदा है ना, इसकी जो मम्मी है वो ओनली डॉटर है उसके पापा की। समझ रहे हो, मतलब जो फोटोग्राफ में है ना, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, मेन से टू वुमन, मतलब एक फोटोग्राफ है, मान लो ये एक फोटोग्राफ है, इसकी तरफ देखते हुए एक आदमी ने बोला एक औरत से
कि ये वाला जो आदमी है ना, ये आदमी ये आदमी इस फोटोग्राफ में है, ठीक है। इसकी जो मम्मी है, इसकी जो माता जी हैं, वो इकलौती बेटी है अपने पापा की। अब जब अपने पापा की इकलौती बेटी है, मतलब अपने बाप की इकलौती औलाद है, मतलब बेटी है, औलाद नहीं है भाई साहब, बेटी है, क्योंकि यहाँ पर बेटा भी तो हो सकता है ना, हाँ ठीक है। ब्लड रिलेशन में यही होता है, अगर बोल दिया ना इकलौती बेटी है, तो मतलब ये वाला क्वेश्चन नहीं, मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इकलौती बेटी बोला है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ही बच्चा है, दूसरा लड़का भी हो सकता है, तीसरा लड़का भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट अभी वापस इसी क्वेश्चन पे आएंगे हम। तो ये क्या कह रहा है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए जिसमें ये बंदा है, ठीक है। अ मैन सेड, मतलब किसी और आदमी ने बोला कि ये जो बंदा है, ये मतलब ये वाला बंदा इस फोटोग्राफ में ये है, ये जो बंदा है, इसकी जो मम्मी है ना, वो ओनली डॉटर है अपने फादर की। इसकी जो मम्मी है वो ओनली डॉटर है अपने फादर की। अब क्या कह रहा है, हाउ इज अ वुमेन रिलेटेड टू दैट पर्सन, ओनली डॉटर ऑफ योर फादर बोला ना, हाँ ठीक है। योर फादर मतलब ये उस अम्मा से कह रहा है, उस औरत से कह रहा है भाई, उस औरत से कह रहा है कि जो तुम्हारे इकलौते पप्पा है ना, मतलब तुम्हारे जो पप्पा है ना, उसकी इकलौती बेटी है ये। अब ये औरत ही हुई ना उसकी इकलौती बेटी, तो समझो अपने बाप की इकलौती बेटी तो यही हुई ना, क्योंकि इसने औरत से ही बोला है, तो इकलौती बेटी ये है। अब इसने क्या, हीज मदर मतलब इसकी मम्मी, जो फोटोग्राफ में है ना उसकी मम्मी, समझ गए, जो फोटोग्राफ में है उसकी मम्मी ये औरत अपने बाप की इकलौती औलाद है, इसकी मम्मी ये औरत अपने बाप की इकलौती औलाद है। हाउ इज द वीमेन रिलेटेड टू द पर्सन, हो गया ना, ये बंदा मतलब ये औरत यही तो है, ये औरत ये है, ये इसकी माँ है। वुमेन किस तरह से उस पर्सन से रिलेटेड है, जो फोटोग्राफ में पर्सन है उससे किस तरह से रिलेटेड है वुमेन, माता है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, चलो। एक फोटोग्राफ है, एक बार ना इसको हटा देता हूँ, ठीक है, एक बार इसको हटा देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देख लो। एक फोटोग्राफ है, ठीक है, एक फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ में एक बंदा है ना, और वो लड़का है, ठीक है। एक कोई और आदमी है, कोई और आदमी है एक, है ना, एक, ये क्या हो गया, क्या बन गया ये, टेढ़ा दिल बन गया था वो। एक ये जो आदमी ये इसकी तरफ उंगली कर रहा है ना, और किसी औरत से कह रहा है, यहाँ पर एक औरत खड़ी है, यहाँ पर एक औरत खड़ी है, ये इसके बाल है, ठीक है, यहाँ से ले लो ये। तो ये औरत से कह रहा है कि भाई देख, ये जो आदमी है ना, ये जो आदमी है, ही इज मदर, इसकी जो मम्मी है, इसकी जो मम्मी, इसकी जो माता जी है ना, माता जी ओनली डॉटर है ऑफ योर फादर, मतलब इसके जो पापा हैं, इसके जो पप्पा हैं, इसके जो पप्पा हैं, इस औरत के जो पापा हैं, उसकी ओनली डॉटर है इसकी मम्मी, मतलब इसकी ओनली डॉटर ये हो गई, अब इसकी मम्मी ये हो गई, ठीक है। जो फोटोग्राफ में है ना, जो फोटोग्राफ में ही इज मदर इज ओनली डॉटर, इसकी मम्मी अपने पापा की इकलौती बेटी हैं, इसकी मम्मी मतलब ये अपने पापा की, मतलब तुम्हारे पापा की, अपने नहीं, तुम्हारे पापा की, इससे बोल रहा ना इस बंदे से कि तुम्हारे पापा की इकलौती बेटी हैं, ठीक है, तुम्हारे पापा की इकलौती बेटी है इसकी मम्मी, मतलब इसकी मम्मी तो फिर यही हुई, क्योंकि इकलौती बेटी है ना, ये औरत हुई ना, ठीक है। तो वो इसकी मम्मी कौन हो गई, ये औरत। और इस औरत से ही संबंध पूछा है कि भाई इस औरत से क्या संबंध है, इस फोटोग्राफ वाले बंदे का, तो ये मम्मी है, इसकी माता जी है, ठीक है, समझ में आ गई। अब नहीं आती तो भाई इससे ज़्यादा आसान तरीके से तो मैं समझा नहीं सकता, पूरा क्वेश्चन खोल के रख दिया। हाँ, बाकी आप लैंग्वेज से समझो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो लैंग्वेज से ही समझ लेना, जो इंग्लिश में बोल रहा है, आप अगर इंग्लिश समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ सकते तो हिंदी में मैंने बहुत अच्छी तरह समझा दिया। इंग्लिश समझ लेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी, ये जो बंदा है
इसकी जो मम्मी है वो तुम्हारे पापा की इकलौती बेटी है, ठीक है। इंग्लिश में, इंग्लिश वालों को मतलब ठीक है, हिंदी में भी बता दिया, इंग्लिश में तो वहाँ लिखा ही है। हाँ चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। हम इसको बना लेते हैं। 7 8 क्या, ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछा, बट कोई बात नहीं, इससे इससे अलग भी तो क्वेश्चन पूछ सकता ना, इसी तरह का क्वेश्चन देखे। ये कह रहा है ए इज फादर ऑफ सी। ए इज फादर ऑफ सी, ठीक है। ए, ये क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, ये ए है। ए इज फादर ऑफ सी, सी का पापा है ये, सी का पापा है। और बट सी हमको पता नहीं भाई लड़का है लड़की है, बट सी इज नॉट ही सन। ये इसका सन नहीं है सी, मतलब लड़की है। सन नहीं तो डॉटर है ना, ठीक है। सन नहीं होगी तो डॉटर, या तो मेल है या तो फीमेल है। ज़्यादा नहीं सोचने का रीजन में। इज डॉटर ऑफ सी, सी की डॉटर कौन हो गई, ई। सी की डॉटर है ई, ये बॉक्स बन गया, चलो ठीक है। ई जो है सी की डॉटर है। यस। एफ इज द स्पाउस ऑफ ए, ए का स्पाउस एफ है, ए की स्पाउस एफ है, ठीक है। क्योंकि ए तो आदमी है ना, तो ए की स्पाउस एफ हो गई। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, सी का भाई है बी, बी है सी का भाई। अब बी हो गया मेल। डी इज द सन ऑफ बी, डी जो है बी का सन हो गया। ये हमारा डी है, और ये आदमी है, बी का सन है, ठीक है। जी इज स्पाउस ऑफ बी, अब जो जी है वो बी की ये फालतू में बोल रखा है बस, इसमें हमें टाइम खराब करने के लिए। बट क्या है ना कि कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जल्दी जल्दी बना लो। यहाँ पे मैं आपको समझाते हुए बना रहा हूँ तो इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। तो जो जी है वो बी की स्पाउस है, ये इक्वल है ना। एच इज द फादर ऑफ जी, जी के फादर हैं एच, ठीक है। एच वेच का कुछ पूछा भी नहीं है, बट हमने बना दिया, फादर है। चलो अब क्या कहता है, हु इज ग्रैंड मदर ऑफ डी, जो डी है उसकी ग्रैंड मदर कौन है। डी के पापा ये रहे, पापा की मम्मी एफ, ये पापा, उनकी बहन के पापा की पत्नी, है ना। इसी की तो, इसकी भी तो पापा हुए ना ये, ऐसे आएगा ना ये सिस्टम। डी के ग्रैंड मदर, डी की ग्रैंड मदर कौन है, एफ। अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार आप पीछे से देख, पीछे करके देख लें ना तो समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम बहुत इजी डायग्राम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। हम क्या करते हैं बस आदमी को जो मेल होता है उसको पॉजिटिव से दिखाते हैं, जो फीमेल होता है हम उसको नेगेटिव से दिखाते हैं, और फादर को हम ऊपर लेके चलते हैं, सन या डॉटर को हम नीचे लेके चलते हैं, और जो भाई है ना उसको हम ऐसे माइनस से, मतलब इस तरह से लेके चलते हैं, माइनस नहीं मतलब इस तरह से लेके चलते हैं। और जो स्पाउस या वाइफ होती है उसको हम इक्वल्स इस तरह से लेके चलते हैं, इक्वल्स से, ठीक है, इस तरह से। अब कह रहा है हु इज सन ऑफ एफ, एफ का सन कौन है, एफ का सन भाई ये तो है नहीं, इसका भाई हुआ ना, एफ की डॉटर है उसका भाई, एफ की डॉटर का भाई, एफ के पति की डॉटर का वाइफ, भाई, एफ के पति की डॉटर का भाई, इसका भी तो मतलब वो होगा ना बेटा। हु इज सन ऑफ एफ, एफ का सन कौन है, बी, बी भाई बी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ए इज द फादर ऑफ सी, ए इज द फादर ऑफ सी एंड डी इज द सन ऑफ बी। मतलब ए इज द फादर ऑफ सी एंड डी इज द सन ऑफ बी, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, ए जो है ये हम बना लेंगे सी, ये हमारा सी है, ठीक है। और सी के पप्पा कौन है, ए, ये रहे सी के पप्पा। आगे क्या कह रहा है, डी इज सन ऑफ बी। अब और कुछ भी हो सकता है बट ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ई इज ब्रदर ऑफ ए का भाई है ई। चलो पहले ए का भाई बना लो, ई, ई जो है ए का
भाई है, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है सी इज द सिस्टर ऑफ डी। हाँ, अब डी डी का हमने लिखा नहीं था, चलो लिख ही लो ना। डी सन ऑफ बी। अब जो डी है वो बी का सन है, बी का सन है डी, बी का सन है, तो हम इसको पॉजिटिव से दिखाएंगे। और ये ए इज़ द फादर ऑफ, और ए जो फादर था ना, तो ये पॉजिटिव से दिखाएंगे, मेल था। ई इज़ ब्रदर ऑफ ए, ई जो है ब्रदर है, तो मतलब हाँ भाई है, मतलब लड़का है। सी इज़ द सिस्टर ऑफ डी, जो डी है ना उसकी सिस्टर है सी। सी या वो इसकी बहन हुई, तो इसके जो पापा हैं, मतलब या मम्मी है, मतलब हाँ देखो, ये भाई है, इसका भाई है, तो बहन के पापा इसकी मम्मी के कौन लगे, पति पत्नी तो होंगे ना ये, ठीक है। आगे दिया है या दिया पता नहीं, बट हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, ये पूछा है। बी ई से किस तरह से रिलेटेड है, बी ई से किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है। ये पूछा बी ई से किस तरह से रिलेटेड है, मतलब बी जो है, बी ये जो भाभी जी हैं, ये ई की कौन सी वाली भाभी जी लगेंगी ठीक है, भाभी जी लगेंगी ना, मतलब सिस्टर इन लॉ, अंग्रेजो सिस्टर इन लॉ, भाभी जी। क्वेश्चन नंबर 10, इफ पी प्लस क्यू मीन्स पी इज फादर ऑफ क्यू, पी इंटू क्यू मीन्स, ठीक है ना। आगे बताओ, आगे बताओ, अपने को क्या बताना है, सी माइनस ए प्लस बी, ये बताना इसका मतलब क्या होगा। तो चलो सबसे पहले सी माइनस ए देख लेंगे। सी माइनस ए का मतलब क्या होता है, पी माइनस क्यू, मतलब सी माइनस ए देखना है अपने को। पी माइनस क्यू, पी मतलब सी, क्यू माइनस ए, ठीक, मतलब क्यू मतलब ए, मीन्स पी इज द मदर ऑफ क्यू, मतलब सी इज द मदर ऑफ ए, ए की, यस, ए की मदर है कौन, ए की मदर है सी। चलो ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो गया ना। ए की मदर अपनी हो गई सी, उसके बाद प्लस ए प्लस बी क्या देखेंगे, ए प्लस बी का क्या देखेंगे, ये रहा ए प्लस बी। इफ ए प्लस बी मीन्स पी इज द फादर ऑफ क्यू, मतलब ए इज द फादर ऑफ पी, ए इज फादर ऑफ पी, मतलब बी, ए जो है बी का फादर है, बी का फादर है ए, ठीक है। ए तो पॉजिटिव हो गया फिर, है ना। और उसके अलावा इसने क्या दिया, पी मीन्स पी इज द मदर ऑफ क्यू, सी, सी जो है वो मदर है, मतलब सी लड़की है या औरत है, मतलब, ठीक है। अभी पूछा है कि जो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा, सी का बी से रिलेशन बताना है ना, मतलब देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू अबाउट इस, मतलब इसके इसके रिगार्डिंग में क्या ट्रू है, मतलब ये बताना है। चलो ठीक है, बी सन ऑफ ए, बी ए का सन है, नहीं भाई नहीं पता, ये लड़का लड़की ऐसा कुछ तो बताया नहीं, सन है डॉटर पता नहीं भाई, ये बताए कि हाँ ए जो है वो बी का बाप है, लेकिन ये नहीं बताना कि बी ए का क्या है, लौंडा है लौंडिया है, ठीक है, मतलब लड़का है या लड़की है, मतलब सन है या डॉटर है, ये नहीं बताया कुछ नहीं कहीं भी। तो ये हमारा क्वेश्चन सही ऑप्शन गलत हो जाएगा। बहुत से बंदे हो सकते हैं इसको लगा के आ जाएंगे, आगे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे भाई, आगे भी पढ़ लो, ठीक है। ए इज द सन ऑफ सी, ए जो है सी का सन, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है, ये सही है, ये सही है। ये तो बोला भाई, ये तो बोला बाप है, इसका बाप है, मतलब ये तो आदमी है। अब जो सी है ये इसकी माँ है, तो सी का सन हो गया ना ये आदमी भी है, ठीक है, सी की औलाद भी है और लड़का भी है, तो सन हो गया। बी इज फादर ऑफ सी, ना 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 ना, बी इज फादर, वहाँ उल्टा हो गया, तो बिल्कुल ही सी इज मदर ऑफ बी, हाँ हाँ ना, ग्रैंड मदर हो जाएगा ना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 नंबर क्या कह रहा है, प्रवीण इज फेसिंग वेस्ट, प्रवीण का जो फेस है वो वेस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ, वेस्ट इधर होती है, ठीक है, फेस जो है वेस्ट की तरफ है। ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो फेस इसका वेस्ट की तरफ है, अब ये घूम गया है 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे,
ठीक है, कैसे चलती है क्लॉक, ऐसे, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूम गया, मतलब वेस्ट की तरफ 90 डिग्री मानेंगे हम इसका, मतलब इस तरह से अगर हम देखें तो 90 डिग्री मानेंगे, तो 90 का आधा 45, मतलब ऐसे घूम गया ना क्लॉकवाइज, ऐसे मतलब इस तरफ फेस आ गया है अब इसका। अब क्या कह रहा है कि एंड देन अगेन अनदर टर्न्स विद 180 डिग्री। हाँ, उसके बाद 180 डिग्री जो है सेम डायरेक्शन में घूम जाए, सेम डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज में, सेम डायरेक्शन भाई थोड़ा टेढ़ा क्यों खींच गया है, सेम डायरेक्शन मतलब 180 डिग्री ये घूम गया है, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। हाँ, अब क्या कह रहा है ये, उसके बाद आफ्टर दैट ही टर्न्स 270 डिग्री। अब ये देखो 270 डिग्री है बस, मतलब ये सोचते हैं कॉमर्स वाले बंदे इतना नहीं जानते हैं, इतना नहीं जानते कॉमर्स वाले बंदे, क्या यार, शायद नहीं यार, शायद क्या आर्ट वाले भी इतना तो जानते ही हैं, है ना, ना ना ना, ये नहीं, इनको ऐसा लगता है ये, ठीक है। 270 मतलब 180 प्लस 90 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब अब देखो 180 ये इतना पूरा तो वापस ऐसे आएगा ही आएगा यहाँ पर, ठीक है, वापस यहाँ पर आ जाएगा 180 में। उसके बाद प्लस 90 मतलब ये ऐसे आ जाएगा, प्लस 90 इस तरफ घूम गया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मैं दोबारा बता देता हूँ। उसका फेस पहले वेस्ट की तरफ था, उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, उसके बाद 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने के बाद 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने के बाद 270 डिग्री जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। 270 डिग्री मतलब क्या होता है कि 180 प्लस 90, तो पहले 180 वहीं मतलब इस तरह से करके देख लेंगे ना, 180 यहाँ पर प्लस 90 इस तरह से, ठीक है। ये अब इस तरफ उसका फेस है, ठीक है, अब इस डायरेक्शन में उसका फेस है। क्या कह रहा है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, मतलब साउथ वेस्ट में फेस है भाई साहब, ऑप्शन नंबर सी, ये साउथ वेस्ट ही तो है, ये साउथ वेस्ट ही तो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, श्वेता मूव्ड डायरेक्शन, श्वेता मूव द डायरेक्शन ऑफ 75 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जो है 75 मीटर्स चली गई श्वेता। अब देखो श्वेता को हम भेजेंगे 75 मीटर्स नॉर्थ की तरफ, ये अपना 75 मीटर्स हो गया। शी शी देन टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉकिंग फॉर अबाउट 25 मीटर्स। अब यहाँ से लेफ्ट मुड़ के 25 मीटर चल गई, ठीक है, 25 मीटर्स चल गई। टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक 80 मीटर्स। अब यहाँ से दोबारा से वो लेफ्ट लेके 80 मीटर्स चल गई है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, फाइनली शी टर्न टू द राइट एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब इसने राइट लिया, मतलब देखो फेस इसका किधर है, इधर है। अगर आप इसको उल्टा करके देखोगे समझ में आएगा ना, फेस इसका इधर है, तेरा राइट या मेरा राइट, समझ रहे हो। ये क्या है, राइट की तरफ मोड़ा, मतलब इसका राइट अपना लेफ्ट होता है ना, इसका राइट अपना लेफ्ट, मतलब ऐसे 45 डिग्री इधर मोड़ लिया। इन विच डायरेक्शन वॉज शी मूविंग फाइनली, अब वो ऐसे टेढ़ी चल रही है, तो अब बताना ये डायरेक्शन कौन सी है, हमको बताना ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन ही तो है ये, कितनी बार हमसे पूछोगे, है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, इन स्ट्रेट लाइन देयर आर 6 पर्सन्स, एक स्ट्रेट लाइन में 6 पर्सन है, एक रो में बैठे हैं, ठीक है। अब ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, उसमें 6 पर्सन्स बैठे हैं, बी इज बिटवीन एफ एंड डी। अब देखो बी को बिठा लो एफ और डी के बीच में, एफ और डी के बीच में। अब आप ये कैसे पता चलाएंगे लगाएंगे कि एफ और डी यहीं के हैं, यहीं है, मतलब एफ इसके बी के लेफ्ट में और राइट में डी है, इस तरह से ये कैसे पता लगाएंगे, हमने बस लिख दिया ऐसे ही। हम इसको डी यहाँ पे भी लिख सकते हैं, एफ यहाँ पे भी लिख सकते हैं, बाकी चीज़ें हम ऐसे ही करते जाएंगे ना जैसे बोलेगा, क्योंकि अभी तो हमें दिया नहीं ना, बाकी हम 2 फिगर भी बना सकते हैं, बट अभी इसी से बना के देखते हैं, ये इजी क्वेश्चन है तो इसी से हो जाएगा। ई इज बिटवीन ए एंड सी, ई जो है ए एंड सी के बीच में है। अभी इसको छोड़ो, आगे देखो क्या कह रहा है, ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी। अब यहाँ पर ए नहीं हो सकता, यहाँ पर ए नहीं हो सकता, ठीक है। तो और उसके पहले इसने क्या बोला, ई इज बिटवीन ए एंड सी, देखो सी तो यहाँ पर है, ये मान लिया हमने। अब
ये क्या कह रहा है, सी डज नॉट स्टैंड टू डी। ये देखो ना, बन गया ना अपना फिगर। इतना इतना मत पढ़ो अभी, इतना मत पढ़ो, ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला पहला क्या पढ़ा हमने, पहला क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ा एक स्ट्रेट लाइन में 6 बंदे बैठे हैं, ठीक है, 6 पर्सन बैठे हैं। बी इज बिटवीन एफ एंड डी, हमने बी को एफ और डी के बीच में बैठा लिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी। अब जो सी है ना, यहाँ पर नहीं बैठेगा, सी यहाँ पर नहीं बैठेगा, ये बोल रहा है, ठीक है। यहाँ तो बैठेगा ही नहीं, यहाँ पर नहीं बैठेगा। अगर डी यहाँ पर भी होता तो इसके पास नहीं बैठता, बट अभी हम एक ही फिगर से कर रहे हैं, एक ही मतलब डायग्राम बना के कर रहे हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसको। ये क्या कह रहा है, ई इज बिटवीन ए, नहीं इसे उससे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, चलो। ये क्या कह रहा है, ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ एंड डी, एफ और डी, मतलब एफ या डी के पास में ए नहीं है, मतलब ए यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं है ए और यहाँ पर भी नहीं है। अगर ए यहाँ पर नहीं है तो सी होगा, है ना, ए यहाँ पर नहीं तो सी होगा ना। और क्या बोल रहा है, ई, ये वाली लाइन पढ़ेंगे हम फिर से, ई इज बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में है ई, यहाँ पर ए लगा दिया और यहाँ पर ई लगा दिया। अब देखो दोबारा समझो, ये कह रहा है ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ और डी। ए अगर यहाँ पर बैठता तो इसने मना कर दिया भाई, डी के पास तो ए नहीं बैठ सकता। चलो ए नहीं बैठ रहा तो सी बैठ जाएगा, नहीं नहीं, सी को पहले से ही मना कर दिया। और यहाँ पर ए नहीं बैठ सकता, ये कंफर्म हो गया, तो फिर यहाँ पर सी ही बैठेगा ना। 6 बंदे हैं ना, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 बंदे हैं ना, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 के अलावा तो और कहीं सीट नहीं है ना कि हाँ बैठ जाएगा, कहीं और ही बैठ जाएगा, ठीक है। आप एक बात समझो ठीक से, बी जो है एफ और डी के बीच में बैठा है, एफ और डी के बीच में बैठा है। अगर आप इसको उल्टी फिगर भी बनाओगे ना तो बस ये ऐसे ही पलट जाएगी, ठीक है। ये मतलब बी यहीं रहेगा, ये एफ से लेके पूरी ऐसे उल्टी आ जाएगी यहाँ पर, एफ सी ई ए ऐसे आ जाएगा, समझ रहे हो। आप बना के देखना, ऐसे हो जाएगा। आप थोड़ा सा खुद से करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा थोड़ा सा मतलब आपको पेन कॉपी तो खुद लेके बैठना चाहिए ना। अभी आप बना के देखो, बन जाएगा, ठीक है। वीडियो को रोको और बना के देखो, नहीं बनता तो एक 10 सेकंड पीछे करके फिर से सुन लो, तब बना के देखना, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एफ इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, मतलब देखो ये डायग्राम तो बन गया। एफ किस किस के बीच में है, बी और सी के बीच में है। अब देखो अगर आपने दूसरा डायग्राम बना लिया ना तो आपको इधर बनाया होगा, इधर बनाया होगा, तब बी जो है, बी यहीं पर आएगा, एफ यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ, बी तो यहीं रहेगा, नहीं नहीं, हाँ हाँ, बी भी इधर आ जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा, एफ यहाँ पर आ जाएगा, एफ आ जाएगा यहाँ पर, और उसके यहाँ पर सी आ जाएगा, ठीक है। सी ही आएगा क्योंकि यहाँ पर तो सी नहीं आएगा ना, और यहाँ पर बी आ जाएगा, है ना, ये एफ आ जाएगा। तो बी सी के बीच में ही बैठेगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी एफ। तो ये आपका सही आंसर है बी, ठीक है, बी एंड सी के बीच में एफ बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, रश्मि वॉक्ड 2 किलोमीटर वेस्ट, वेस्ट की तरफ रश्मि चली 2 किलोमीटर, ठीक है, ऑफ हर हाउस, मतलब उसके घर के वेस्ट की तरफ वो चली, कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चली। एंड देन टर्न साउथ कवरिंग 4 किलोमीटर, साउथ मुड़ गई, 4 किलोमीटर चल गई, ठीक है। फाइनली शी मूव्ड 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अब ईस्ट की तरफ ये 3 किलोमीटर चली है, ठीक है। ऊपर 2 है ना तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा बना दिया, और ये 4 है, तो नहीं, लिख लो ना, छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है, लिख लो। ये कोई मैथ थोड़ी तो जो रेक्टेंगल और सर मतलब स्क्वायर ही होना चाहिए, रेक्टेंगल ही होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिख लो ना, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, ठीक है। देन अगेन 1 किलोमीटर वेस्ट, अब 1 किलोमीटर वेस्ट, मतलब वेस्ट तो पीछे आएगी ना, यहाँ से डायरेक्ट पीछे आ रही है वापस, ठीक है। अब यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे आ रही है, 1 किलोमीटर वेस्ट, समझ रहे हो, 1 किलोमीटर वेस्ट, यहाँ पर 2 है, ये 1 किलोमीटर, ठीक है, ये 1 किलोमीटर हो गया ना, ये 1 हो गया। अब क्या कह रहा है, हाउ फार इज द, हाउ फार इज शी फ्रॉम हर इनिशियल पोजिशन, इनिशियल पोजिशन उसकी ये थी, यहाँ पर उसका घर था, ठीक है। अब घर से
ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस है 4 किलोमीटर की, ये रहे ना 4 किलोमीटर की। यहाँ से यहाँ तक तो वापस आ चुकी है, ये 2 किलोमीटर है, या ये भी 2 किलोमीटर होगा, ये भी तो 2 किलोमीटर होगा, और यहाँ से यहाँ तक का 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो घर से कितनी दूरी पे है, सिर्फ और सिर्फ इतनी दूरी पे, मतलब 4 किलोमीटर की दूरी पे है। ऑप्शन नंबर सी विल योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम। 5 बॉयज ABCD and E आर सिटिंग इन अ रो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि जो 5 बंदे हैं वो एक रो में बैठे हैं। ए इज टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में ए है, ठीक है, बी के राइट में ए है, एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में ई है, ठीक है, बट नॉट द राइट ऑफ सी, जो ई है वो सी के राइट में नहीं है, ये ध्यान रखना है बस। ए इज ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, एक बार यहाँ पर लिख लो ना, यहाँ पर सी नहीं आ सकता। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए जो है डी के लेफ्ट में, ये डी हो गया यहाँ पर, डी के लेफ्ट में ए हो गया। हुई सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड से सेकंड कौन है, 1 2 3 4, ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5, ये 4 5 बंदे हैं ना। अब क्या बोला है इसने, जो बी है ना, ई टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में है ई, बट टू द राइट ऑफ सी। अच्छा अच्छा, अरे अरे ये गलत हो गया, दोबारा देखो, मैं गलत लिख दिया ना, ये गलत पढ़ लिया, मतलब लिख क्या दिया, गलत पढ़ा तभी तो गलत लिखा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है 5 बॉयज़ हैं, ठीक है, 5 बॉयज़ हैं ABCD and E सिटिंग इन रो, रो में बैठे हैं। ए इज टू द राइट ऑफ बी, जो बी है उसके राइट में ए है ना, ए इज टू द राइट ऑफ बी, एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ई जो है वो बी के लेफ्ट में है, बट टू द राइट ऑफ सी, और सी के राइट में है, ठीक है। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए जो है डी के लेफ्ट में, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। 2 4 5 5 पूरे हो गए ना। अभी कह रहा है सेकंड फ्रॉम लेफ्ट एंड से सेकंड कौन है, ई, और इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे ना मेरी सॉल्यूशन की वीडियो, मई 2025 वाले जो क्वेश्चन पेपर की मैंने सॉल्यूशन करवाई है, ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही उठ के उसमें आया हुआ है, ठीक है। मैं मतलब देखो ना भाई, यहीं से उठ के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके बुक में से, आरटीपी एमटीपी में से, प्रीवियस ईयर में से, यहीं से सीधे के सीधे उठा के डाल दिए जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ चेंज करा है वो, आप देख लो ना, उसमें ऑप्शंस देख लेना, मतलब ऑप्शंस भी नहीं बदले हैं उसमें। आप लैंग्वेज देख लेना क्वेश्चंस की, ठीक है, क्वेश्चन की इस वाले की, या और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आरटीपीएमटी में से आए हैं आपके मई 2025 के एग्ज़ाम में। अगर आप सितंबर 25 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए बहुत मतलब हेल्पफुल रहने वाला है ये चीज़ें देखना। टाइम ख़राब नहीं होगा, टाइम यूज़ होगा इस चीज़ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 8 लीडर्स हैं, ठीक है, 8 लीडर्स हो गए। अब वो बैठे हैं, बेंच पे बैठे हैं, फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ में फेस है उनका। उसके आगे ये चार चार चीज़ें बोली हैं, उसके बाद पूछा है हु आर सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स। बनाना पड़ेगा ना भाई, एंड्स में पूछा है तो पूरा बनाना पड़ेगा। टी इज़ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी, जो पी है उसके लेफ्ट में फोर्थ, 1 2 3 4, ये टी हो, ठीक है। एस इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ डब्लू, डब्लू के राइट में फोर्थ है। छोड़ो ना, इसको मत मत पढ़ो अभी, यहाँ पे सीधा चौथा पढ़ो सीधा। हमको पी का पता है ना, तो पी पढ़ो अभी, यू और आर का भी नहीं पता ना, पी पढ़ो। पी इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ डब्लू, डब्लू के राइट में पी है, मतलब पी के लेफ्ट में डब्लू, बट लेफ्ट ऑफ क्यू, और क्यू के लेफ्ट में है पी, ठीक है, मतलब पी जो है क्यू के लेफ्ट में, क्यू पी के राइट में है, ठीक है। अब दूसरा, ये वाली दूसरी स्टेटमेंट फिर से पढ़ो। एस इज फोर्थ टू द राइट ऑफ डब्लू, डब्लू के राइट में फोर्थ है, 1 2 3 4, एस जो है डब्लू के राइट में फोर्थ पोजीशन पे है। यू एंड आर नॉट सिटिंग एट द एंड्स, यू और आर जो है एंड में नहीं बैठे, ये कंफर्म वाली बात है।
बट दे आर नेबर्स टू टी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। अब दोबारा पढ़ो, यू और आर जो है टी और क्यू के नेबर्स हैं रेस्पेक्टिवली, मतलब यू जो है वो टी का नेबर है और आर जो है वो क्यू का नेबर है। समझ रहे हो, यू जो है वो टी का नेबर है, आर जो है वो क्यू का नेबर है। ठीक है, अब कौन बचा भाई, पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू, वी बचा तो यहाँ पर वी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वी आ जाएगा। अब ये क्या है, एक्सट्रीम एंड में टी और एस बैठा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। इसी क्वेश्चन में से जैसे आपने अभी पहले देखा ना, दो दो क्वेश्चन पूछ रखे थे इसी तरह के क्वेश्चन में से, तो एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि इसी में से एक और कोई क्वेश्चन बना दे कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड से तीसरे नंबर पर बताओ कौन बैठा है, तो आपको वी है यहाँ पर। ठीक है, और बाकी और कुछ भी पूछता है तो हमने ये पूरा बना लिया डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, हेल्थ इज रिटन एज दिस। तो नॉर्थ को किस तरह से लिखेंगे, देखो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये क्या कह रहा है, हम थोड़ा सा यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे कुछ चल रहा है क्या, यहाँ पे क्या चल रहा है, जी एच मतलब -1, यहाँ से -1 हो रहा है ना, और ई एस, ये क्या है, ई एस क्या है, देखो अब ये तो पता नहीं भाई, ये क्या ये क्या चल रहा है ना, ई से एस का तो कुछ मतलब रिलेशन नहीं समझ रहा। अब हम देखें ए से के का समझ रहा है, ना 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 समझ ही नहीं रहा भाई, नहीं समझ रहा, ज़्यादा टाइम क्यों खराब करना, समझ ही नहीं रहा अपने को। दूसरा की चीज़ हम क्या चेक करते हैं, सीधा एच से जी चेक करो, सीधा ये वाला पीछे वाला, ये क्या हो रहा है, -1, ये भी -1 हो रहा है, और ई से डी करो, हाँ 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 ठीक है, -1 से -1 से -1, ए से जेड -1 टी से के क्या हो रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, अरे ये रहा ना एल, टी नहीं एल से देखना था अपने को, क्या कर दिया यार, एल से के मतलब के एल, और टी से एस देखेंगे मतलब ये भी -1 हो रहा है, एस टी है ना तो -1 हो रहा है, एच से जी जा रहा है, ये भी -1 हो रहा है, मतलब -1 चलते थे। अब ये देखो इसका कोड हम बनाएंगे, n-1 कितना होता है, m, o-1 कितना होता है, n-1, अरे यार क्या यार, मैं खुद ही बता रहा हूँ, खुद ही उल्टा लिख रहा हूँ, हम यहाँ पर उल्टा लिख रहे हैं ना, उल्टा लिख रहे हैं यहाँ पर, तो h-1 हम लिखेंगे कितना होता है, g। ठीक है, t-1 हम लिखेंगे कितना होता है, s। यस, r-1 क्यों, एंड o-1 कितना होता है, n, n-1 m। ओके, जी एस क्यू एन एम, ये आपकी सीरीज बन गई, मतलब ये आपका कोड बन गया। तो ये देखो जी पहले में है, और वैसे भी आपको ये पूरा बनाने की जरूरत नहीं थी, आप सिर्फ एच का देख लेते ना, तो यहाँ पर सबसे अलग जी ए ही था। ठीक है, एग्जाम में इसी तरह से कुछ मतलब टाइम बचता है। ठीक है, जो टाइम अपने ऊपर किसी एक क्वेश्चन में लगाया ना, वो आप यहाँ पर बचा सकते थे। ये सीधा का सीधा आपको जब ये समझ में आ गया ना कि यार पीछे से चल रहा है, मतलब यहाँ से चल रहा है, ये अगर लॉजिक समझ में आ गया था, तो आपको सीधा ये एच का देखना था, फर्स्ट वाला देखना था, क्योंकि ये आपको सब पहले से अलग दिख रहे हैं ना, तो आपको सीधा फर्स्ट वाला देखना था, या लास्ट वाला देख लेते, क्योंकि ये लास्ट वाला भी अलग है, कोई सा भी देख लेते तो आपका आंसर सही आ जाता। ठीक है, बी आंसर आपका बी आ जाता। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड टीचर इज रिटन एज दिस, हाउ इज चिल्ड्रन रिटन इन दैट कोड। अब इसी कोड में चिल्ड्रन को किस तरह से ऐड राइट राइट करना है, ये बताना है। अब पहले इसका देखो ना ये कैसे चल रहा है, तो इसमें लॉजिक क्या देखें, देखो साफ पता लग रहा है ना, साफ पता लग रहा है ना, टी से वी मतलब टी यू वी +2, ई से जी +2, ई एफ जी। ठीक है, ए से ई +2, सी से जे +2 है, सी से जे कहाँ है, हाँ सी से जे कैसे ना, सी से ई होगा ना, एक मिनट ये मैंने दोबारा दोबारा करता हूँ उसको, ये गलत हो गया ना थोड़ा सा। हाँ, टी से जो वी है वो +2 हो रहा है, ई से जी +2 हो रहा है, ए से सी +2 हो रहा है, हाँ हो रहा है,
सी से ई हो रहा है +2, हाँ बिल्कुल। एच आई जे जे +2 हो रहा है। ई एफ जी +2 हो गया। आर एस टी +2 हो गया, ठीक है। टी, ठीक है, ये +2 हो रहा है सब में। तो इसी तरह से इसका कोड बना देंगे हम। ए बी सी, सी मतलब सी डी ई, सबसे पहला ई आएगा। सब में ई है, छोड़ो ना, सब में ई है तो छोड़ो। ये दूसरा देखो, दूसरा जे 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 कॉमन है, छोड़ो। बट फिर भी एक बार चेक कर लेना। तीसरा देखो, ये तो होगा नहीं वैसे भी, क्योंकि ऐसे होता है, बट एक बार चेक कर लो, इसमें अलग है ना, तो इसलिए एक बार चेक कर लो। एच आई जे मतलब जे है, दूसरा जे है, पहला ई है, छोड़ो ना, लिख लो ना। पहला ई, दूसरा जे, एच आई जे के, तीसरा के, एल एम एन, है ना, डी एफ आर टी ई जी एन पी, +2 करेंगे तो ये आपकी सीरीज बन जाएगी, मतलब एक कोड बन जाएगा। ई जे के एन एफ टी जी पी, ठीक है। ई जे के एन एफ, ना ई जे के एन एफ टी जी पी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डी विल योर आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो अपना लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इस वीडियो में मैं 19 क्वेश्चन ले रहा हूँ। आप सोचेंगे कि 20 की आती है रीजनिंग, तो भाई साहब मुझे नहीं मिला यार 20वां क्वेश्चन। अगर आपको मिल जाए तो भाई दे देना मेरे को भी, ठीक है। रीजनिंग का 20वां क्वेश्चन मेरे को नहीं मिला। अगर ये जो एक 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 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें वो रेशियो का क्वेश्चन था शायद, हाँ रेशियो का क्वेश्चन था। अगर उसको ये रीजनिंग में काउंट कर रहे हैं तो भाई पता नहीं, बट मेरे को नहीं मिला आपका रीजनिंग का क्वेश्चन 20वां। मेरे को 19 मिले तो मैंने 19 ही डाल दिए। मैं पूरा दिन 20वां क्वेश्चन ढूंढा मैंने, औरों से भी ढूंढवाया, मुझे तो नहीं मिला, औरों को भी नहीं मिला। मैंने ढूंढवाया जितना भी अपने, मतलब जिससे भी मैंने ढूंढवाया, नहीं मिला लोगों को। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 में क्या है देखो, ये क्या पूछ रहा है, ऑड मैन आउट। देखो यार, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी रहता है, ये तो आपको देखते ही समझ में आना जाना चाहिए। क्या कह रहा है, ऑड मैन आउट। अब देखो, 15, 25, 37, 49। अब देखो 25 और 49 तो आपको स्क्वायर दिख रहा है, बट ये दोनों में से कोई भी स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो ये वाला स्क्वायर वाला मेथड तो फेल हो गया, ठीक है। अब आप और दूसरा मेथड क्या देखेंगे, देखो ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है, तो अब इसको देखो, ये क्या है, ये किसी से कट रहा है क्या? क्योंकि ये दोनों तो आपको साफ दिख रहे हैं, 3 और 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, 25 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, और ये 7 और 49 और 1 से तो कटेगा ही, और भी किसी से कटेगा तो कटेगा नहीं, शायद और किसी से नहीं कटेगा। बट ये जो 37 है, ये किसी और से नहीं कटेगा, मतलब ये है एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से और एक से कटते हैं, एक से या खुद से कटते हैं, ठीक है। मतलब जो डिविजिबल होते हैं या तो एक से या तो खुद से, इट्ससेल्फ, ओके। अब जो 37 है, इसका कुछ फैक्टर और नहीं है, मतलब ये किसी से डिविजिबल नहीं है, मतलब, है ना। 25 है, ये भी डिविजिबल है 5 से और 25 से और 1 से। ये 15 5 से और 3 दोनों से डिविजिबल है, और 1 से भी और 15 से भी है। और 49 जो है, 49 जो है, वो 7 और 49 से तो है ही, 1 से भी है, और किसी से होगा तो होगा, बट अभी तो फिलहाल मुझे लग नहीं रहा, मतलब अगर होगा तो होगा, ठीक है ना। अभी नहीं पता मुझे, आपको पता है तो आप कमेंट कर देना। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी विल योर आंसर, क्योंकि ये है एक प्राइम नंबर, ठीक है, ये है एक प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। 19 क्वेश्चन आपके मेरे को मिले, मैंने जैसे कि आपको बता दिया। एंड इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आपका इसकी वीडियो का आएगा, मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 के रीजनिंग के क्वेश्चंस ही मैं लाने वाला हूँ। अगर आपको मैथ या स्टैटिक्स के भी चाहिए तो मेरे को बता दो, क्योंकि उसमें क्या है ना कि बस बहुत लंबी वीडियोस हो जाएंगी ना, इसलिए मैं अभी इसको नहीं बना रहा हूँ। बट अगर आपको चाहिए तो मैं उसको भी बना दूंगा, क्योंकि इसमें मतलब मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैथ में तो है ना। बाकी अगर आप सेलेक्टिव टॉपिक्स की बोलते हो तो मैं टॉपिक्स की बना दूंगा, या फिर अगर आप किसी और चीज़ की बोलते हो तो मैं उस तरह से बना दूंगा जिस तरह से आप कहो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।